हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पार्क एकेडमी में। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइदर और नाइदर और। इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए आइए सीखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, उसके कुछ निष्कर्ष हैं, हम देखते हैं ये आइदर और है या नहीं है। बी से लेकर डी तक जाना है। सबसे पहले हमने जो कंडीशन पढ़ी थी इसमें क्या, ये हमारा दादाजी हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कंप्लीटली। बी से लेकर डी तक जाना है, बी से लेकर डी तक गए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फादर दे रखे हैं, तो यहाँ पर बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्या ये 100% सत्य है? जांच करने पर ये सत्य नहीं पाया गया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ दे रखा डी इक्वल टू बी, यानी कि बच्चे का तो कोई रोल है ही नहीं, तो इसीलिए ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आइदर और, अब आइदर और है या नहीं है, चलिए जांच करते हैं। हमने इस पोजीशन से दो कंडीशन निकाल सकते हैं, एक इक्वल टू वाली और एक इधर ग्रेटर देन वाली। तो अगर हम ये वाली कंडीशन देखने जाए तो क्या ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है? जी हाँ, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए इसका आंसर आइदर और होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी कि आइदर और फर्स्ट और सेकंड, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए, आइदर और क्वेश्चन को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो आइदर और होता है, अगर वे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आइदर और नहीं होता है। ये चीज, ये तीन रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रख लेते हैं तो आइदर और बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। चलिए अब हम रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है। वे रूल ये हैं कि जो हमारे वेरिएबल हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं वे सेम होने चाहिए, यानी कि दो वेरिएबल सेम होने चाहिए कंक्लूजन में। तो यहां पर लिख लेंगे हम, चलो दोबारा ठीक प्रकार से इसे लिख देते हैं, ठीक प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि दो कंक्लूजन वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष जो है हमारे गलत होने चाहिए। तीसरी कंडीशन एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन वेरिएबल में दिख रहे हो, जैसे कि बी और डी तक देखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है, यानी कि जो रिलेशन वेरिएबल में दिख रहे हो वो ही रिलेशन हमारे कंक्लूजन में दिखने चाहिए। यानी कि जो पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर बन रही है, जैसे यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो वही पॉसिबिलिटी जो है हमारी वेरिएबल में भी बननी चाहिए। जो रिलेशन वेरिएबल में दिख रहे हो वो ही, यानी कि उतने ही रिलेशन जो है कंक्लूजन में पॉसिबल होने चाहिए। इन तीनों कंडीशन की आइए जांच करते हैं इसी क्वेश्चन पर रखकर। दोनों कंक्लूजन सेम वेरिएबल, दोनों कंक्लूजन सेम वेरिएबल, यानी कि बी डी डी बी सेम वेरिएबल हुआ। पहली कंडीशन हमारी क्या हुई, पहली कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाइड हुई। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों कंक्लूजन
गलत होने चाहिए, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा निकल के जो हम जांच करने पर हमें पता चला था वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आया था, पर यहाँ पर जो आया था ग्रेटर देन आ रहा था। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। दूसरी भी कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन को हम देखते हैं कि जो रिलेशन वेरिएबल में दिख रहे हो, जो रिलेशन वेरिएबल में दिख रहे हो उतने ही रिलेशन कंक्लूजन में पॉसिबल होने चाहिए। उतने ही रिलेशन कंक्लूजन में पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि जैसे ये b ग्रेटर देन d दे रखा, b ग्रेटर देन d एक कंडीशन, b इक्वल टू d, b इक्वल टू d, यानी कि 100% सत्य हो जाने पर तीसरी भी कंडीशन क्या हो रही है, सत्य हो रही है, इसलिए ही इसका आंसर आइदर और हुआ। अगर तीसरी कंडीशन या पहली दूसरी तीसरी में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ये आइदर और नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है, कुछ हमने यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख लिए हैं। आइए चलिए इनकी जांच करते हैं कि 100% सत्य है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आई से लेकर के तक जाना है, पर बीच में जो है ज्यादा दिए क्योंकि आई की तरफ को मुंह करके खड़े हुए हैं। आई कहाँ है, आई है, आई से लेकर के जाना है, यानी कि आई से लेकर कहाँ जाना है, आई से लेकर के तक जाना है। पर हमने पहली वीडियो सिंगल स्टेटमेंट की देखी थी। अगर वहां पर यानी दुश्मन, यानी कि अगर पड़ोसी का मुख एक उसमें दुश्मन उसमें हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये क्या है, ये करार है, यानी कि क्या है, ये जानी दुश्मन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा सी एंड डी, यानी कि इनका रिलेशन हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो जब इसका रिलेशन निर्धारित नहीं होगा तो इसका ही रिलेशन निर्धारित नहीं होगा। ये भी सी एंड डी और ये भी सी एंड डी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेम वेरिएबल दे रखे हैं। आइदर और की सबसे पहली कंडीशन क्या थी, आइदर और की सबसे पहली कंडीशन है कि कंक्लूजन सेम वेरिएबल। कंक्लूजन इसलिए लिखा गया कि अगर ये हमें चेक करना है कि दो वेरिएबल कहाँ पर आ रहे हैं, तीन वेरिएबल कहाँ पर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। यहाँ पर तीन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि तीन कंक्लूजन सेम वेरिएबल। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तीन कंक्लूजन सेम वेरिएबल के हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कंक्लूजन रॉन्ग। जी हाँ, कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन तीनों ही रॉन्ग हुए क्योंकि इनका रिलेशन निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। अब देखते हैं कि सारे पॉसिबल सी एंड डी में जब भी सी एंड डी आ जाए तो वहां पर ना तीन रिलेशन पॉसिबल होता है, यानी कि जैसे कि आई या तो ग्रेटर देन के होगा, या आई इक्वल टू के होगा, या आई जो है वो लेस देन के होगा। तो ये कंडीशन अगर तीनों सेटिस्फाइड हो रही है तो आइदर हो है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। आई ग्रेटर देन के, आई ग्रेटर देन के यहाँ मिल गया, सेटिस्फाइड है। आई इक्वल टू के, आई इक्वल टू के यहाँ मिल गया, सेटिस्फाइड है। आई लेस देन के, पर यहाँ पर आई ग्रेटर देन के, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीनों कंडीशन में तीसरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए ये जो है आइदर और नहीं, ये नाइदर और हो जाएगा, नाइदर और, यानी कि नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर इसका लिख लेते हैं कि न तो फर्स्ट न सेकंड। अब ऐसे ही निष्कर्ष सेकंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी भी जांच कर लेते हैं कि ये सत्य होते हैं या नहीं होते हैं। सी जो है वो फादर दे रखे हैं, सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, एल, सी से लेकर एल तक जाना है, सी एरा, और एल कहाँ है, एल यहाँ पर है भाई, सी एरा एल एरा, सी से एल तक देखा, मुंह इधर है, ये इधर है, पर यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो है अलग अलग उसका मुख चले गए, तो ये रूल क्या है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, सी एंड डी, यानी दुश्मन होते ही रिलेशन खत्म, कोई भी रिलेशन रखना ही नहीं है भाई इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये भी दोनों कंडीशन क्या होगी भाई, सी एंड डी हो गई, यहाँ भी दोनों कंडीशन सी एंड डी होगी। अब सी एंड डी में यहाँ पर क्या होगा कि तीन ही रिलेशन जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे, या तो सी ग्रेटर देन डी होगा, सी सॉरी यहाँ पर C ग्रेटर देन L होगा, C इज इक्वल टू L होगा, या C जो है वो लेस देन L होगा। चलिए आइए चेक करते हैं इस वाली कंडीशन से जो है अगर आप देखेंगे तो दो कंडीशन बनेगी, एक ये वाली, एक इक्वल टू वाली। यहाँ पर क्या है, C ग्रेटर देन L, C ग्रेटर देन L सत्य हुआ, C इक्वल टू L,
C इक्वल टू L जो है सत्य हो, यानी कि पहली कंडीशन सत्य हुई। L ग्रेटर देन C, L ग्रेटर देन C यानी कि ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई हुई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के ऊपर, क्योंकि कंक्लूजन सेम वेरिएबल, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग। तीसरी कंडीशन, तीनों है कंडीशन क्या हुई, इसकी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि जितने रिलेशन वेरिएबल में पॉसिबल है उतने ही रिलेशन कंक्लूजन में पॉसिबल होने चाहिए, ये चीज मत भूलना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। और अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो क्वेश्चन तो दूसरा ही है, पर हमने निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष हमारा थर्ड निष्कर्ष, यानी कि ये वाला निष्कर्ष हमारा आ जाता है। तो H और M तक हम देखते हैं। तो H और M कहाँ है, H हीरा और M हीरा। अगर हम इसके बीच में कंक्लूजन देखेंगे कि इसकी हम जांच करते हैं कि ये 100% सत्य होता है या नहीं होता है। तो H से M तक देखने पर जो है, यहाँ पर हमें ये, यहाँ भी जानी दुश्मन आ गए यार, क्या करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा सेकंड, यानी कि हमें कोई रिलेशन इससे रखना ही नहीं है। तो ये भी C एंड D और ये भी C एंड D। अब C एंड D में हमें पता है कि तीन रिलेशन जो है पॉसिबल होते हैं, वे कौन कौन से हैं, यानी कि H जो है वो ग्रेटर देन M आना चाहिए, H इक्वल टू M आना चाहिए, और H लेस देन M आना चाहिए। देखते हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। अब हमें इस वाली कंडीशन से क्या मिलेगा, इस वाली कंडीशन में हमें ये और ये मिलेगा, इससे हमें ये और ये मिलेगा। H ग्रेटर देन M, H ग्रेटर देन M सेटिस्फाई हुआ, H इक्वल टू M सेटिस्फाइड हुआ, H ग्रेटर देन M सेटिस्फाइड हुआ, पर H इक्वल टू M, यहां पर क्या हुआ, H इक्वल टू M दो बार आ गया। कभी भी अगर कंक्लूजन में रिलेशन रिपीट हो रहा हो तो आइदर और नहीं होगा। सपोज दैट आपके पास कोई सिक्का है, अगर आप उसे फेंकते हैं, यानी कि स्क्रॉल करते हैं, और वो जमीन पर जब गिरता है तो आपको हेड या टेल दोनों चमकते हैं, जी नहीं, एक ही चीज चमकेगी, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या तो हेड या तो टेल, दोनों चीज एक साथ नहीं चमक सकते। तो इसीलिए क्या है कि 100% हमें कंक्लूजन जब हम जांच कर रहे होते हैं तो 100% सत्य पाया जाना चाहिए, तो ही आइदर और होता है। यहाँ पर 100% सत्य हुआ तो यहाँ पर 100% सत्य नहीं हो पाएगा। अगर 100% सत्य यहाँ हुआ तो 100% सत्य यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, रिलेशन जो है कंक्लूजन में रिपीट हुए हैं। तो एक और एक्सेप्शन है, यानी कि एक और रूल यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंक्लूजन में जो हमारे रिलेशन है, यानी कि रिलेशन क्या है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन में रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये आइदर और नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन एक यॉर्कर का काम करता है, ये आपका स्टंप भी उड़ा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक करें। अगर आप इसे लिखना चाहें और ये फोर्थ रूल जो है जोड़ना चाहें तो इसे आप लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट आइदर और की तरफ। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका निष्कर्ष, इसकी हमें जांच करनी है। सबसे पहले हम इनकी जांच कर लेते हैं कि ये 100% सत्य है या नहीं है। जैसे कि D ग्रेटर देन F, यानी कि D जो है वो लेस देन F दे रखा है, तो D से लेके F तक जाना है। D से लेके F तक गए तो क्या आया निकलकर, हमारा निष्कर्ष आता है ये, यानी कि F जो है वो फादर है किसके, D के। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या हुआ, बच्चा ना जिसका अब तक फर्स्ट और सेकंड क्लास चल गए, कोई महत्व नहीं दे रहे थे, पर आइदर और में क्या होता है, बच्चा ना थोड़ी बहुत शैतानी कर देता है। वो कहता है, सपोज जैसे मोहन और रोहन है, दो व्यक्ति हैं, मोहन और रोहन, दो बच्चे हैं। तो उन्हें किसी काम से पापा ने अगर उन्हें बुलाया तो वो कह रहे हैं कि मोहन तू चला जा, मोहन कह रहा रोहन तू चला जा। तो वे आपस में क्या करते हैं, वो उसे कहता है कि भाई तू जा, नहीं तू जा, नहीं तू जा, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है
इस कंडीशन में अगर हम देखें तो E इक्वल टू G दे रखा है, अगर हम आइदर और की कंडीशन पर चले तो सेम वेरिएबल नहीं है। तो आइदर और की कंडीशन इतना ही देखकर मत बता देना कि ये आइदर और नहीं है, हमें जो है कथन को भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि D इक्वल टू F दे रखा, तो यानी कि D इक्वल टू E भी तो है, D इक्वल टू E यानी कि E की जगह D आ सकता है, D की जगह E आ सकता है। तो E की जगह क्या हुआ, E की जगह आया D, तो E की जगह रिप्लेस हो गया D। अब ऐसा ही अगर हम G की बात करें तो G की इक्वल टू F दे रखा है, यानी कि इसकी जगह ये जा सकता है, इसकी जगह ये जा सकता है। तो F G की जगह क्या आया, G को रिप्लेस करा किसने, F ने। तो क्या अब ये सेम है, क्या नहीं है, ये सेम है। चलो आइए इसकी कंडीशन अगर हम चेक करें, दोनों कंक्लूजन गलत तो हो गए। पहली कंडीशन सेम वेरिएबल सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत सेटिस्फाइड, तीसरी सारे पॉसिबल होने चाहिए जितने भी रिलेशन है। यहाँ पर दो रिलेशन बन रहे हैं, D लेस देन F, D इक्वल टू F। चलो आइए जांच करते हैं, D लेस देन F, पहली सेटिस्फाइड, D इक्वल टू F, दूसरी सेटिस्फाइड। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने सिंगल स्टेटमेंट एंड आइदर और नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद हम आपको डबल स्टेटमेंट की वीडियो यानी कि डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच।